हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ाते हैं। तो चलिए, आज का जो एडिटोरियल है वो वाल्मीकि बेस पर है। ठीक है, चलिए देखिए। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ लाइज इन सेल्फ अवेकिंग, यानी कि जो लाइफ में जो सक्सेस का जो सीक्रेट है वो किस में निर्भर करता है, किस में निहित है? वो सेल्फ अवेकिंग में। जस्ट एज, जिस प्रकार ए स्लीपिंग पर्सन एक सोता हुआ पर्सन इज अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, कि जिस प्रकार एक सोता हुआ पर्सन या फिर एक आलसी पर्सन अपने सराउंडिंग के में उसमें अनअवेयर रहता है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार एक पर्सन, वह व्यक्ति हु एवर्स टू द अवेकिंग ऑफ साउल, जो अपनी आत्मा की जागृति से एवर्स मतलब विमुख रहता है, हु एवर्स टू द अवेकिंग ऑफ सोल रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हिज इनर स्ट्रेंथ, यानी कि सिमिलरली वो पर्सन जो अपनी जागृत आत्मा से दूर रहता है, वो रिमेन्स, वो भी रहता है अनअवेयर, वो भी वंचित रहता है ऑफ हिज इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ से वो वंचित रहता है। एक कंफ्यूज्ड पर्सन, यानी कि एक भ्रमित पर्सन या कंफ्यूज्ड ऑफन सीज स्ट्रेंथ, यानी कि जो भ्रमित पर्सन है वो देखता है स्ट्रेंथ को ओनली एज फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि वो स्ट्रेंथ को फिजिकल स्ट्रेंथ को मानता है। ए पर्सन इज जस्ट एन एक्सटर्नल डिस्प्ले, यानी कि बाहरी दिखावा को ही वो एक स्ट्रेंथ मानता है। जबकि वाल्मीकि कहते हैं यहाँ पर द रियल पावर इज विद इन अस, लेकिन जो हमारे जो रियल पावर है वो हमारे भीतर है। एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इनर स्ट्रेंथ, और जो हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, इसकी जो पोटेंशियल है इज इमेंस, वो बहुत बड़ा रूप है, व्यापक रूप है हमारे इनर स्ट्रेंथ की। हाउएवर सेल्फ अवेकिंग इज नेसेसरी टू एक्सपीरियंस इट, हालांकि जो हमारी आत्म जागृति है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है टू एक्सपीरियंस इट, इस चीज को अनुभव करने के लिए। ओशो सेज, ओशो, आपने ओशो का नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छे विद्वान थे, अच्छी स्पीकिंग वो करते थे। तो ओशो सेज दैट द फर्स्ट स्टेप टू अवेकिंग द इनर पावर्स, यानी कि अपनी इनर पावर को जागृत करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है। देखिए, तो फ्रेंड्स आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसमें ग्रामर बताता हूँ कि ग्रामर कैसे इस पे काम करती है। देखिए, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, फ्रेंड्स आप यहाँ से देखेंगे कोई भी जो रूल होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे एक सेंटेंस बनता है। फ्रेंड्स यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जिंदगी का जो सक्सेस है वो लाइज करता है। फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा वर्ब, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एक है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद की चीजें को हम ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करते। ठीक है, जस्ट एज ए स्लीपिंग पर्सन, जिस प्रकार एक सोता हुआ मनुष्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सन क्या है? एक नाउन, पर्सन एक नाउन है। पर्सन की क्वालिटी क्या है? स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्लीपिंग एक क्या है? एडजेक्टिव। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, आप चीजों को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आर्टिकल ए। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल ए यहाँ पर क्यों है? ये फ्रेंड्स ए इसलिए है क्योंकि आपने ग्रामर के रूल में पढ़ा होगा कि जो हमारी नाउन होती है, काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का है कि क्या है? सब्जेक्ट है, और वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, यानी कि पर्सन एक हम सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं, एक मनुष्य के लिए।
इज अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स अनअवेयर इसमें क्या हो गया, ऑफ इसमें क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, वर्ब, और अनअवेयर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन को लिए हुए होती है, ऑफ हिज सराउंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड्स, सराउंडिंग्स एक ऐसी नाउन है जिसके बाद में एस आता है। आपने ये चैप्टर में पढ़ा होगा कि सराउंडिंग एक ऐसा शब्द होता है जिसके बाद में एस हमेशा ही आता है, और एग्जामिनर में जब भी सीजीएल की कॉमन एरर देखोगे तो उसमें एस को छुपा कर रखता है, और वहां पर हम एरर को फाइंड करते हैं। तो ऐसी रीडिंग करने से हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी मजबूत होती है, प्रेपोजिशन हमको क्लियर होती है, तो इसलिए रीडिंग करना हमें आना चाहिए। देखिए चलिए, सिमिलरली ए पर्सन, अब देखिए ये ए पर्सन आ गया, पर्सन क्या है हमारी, एक क्या है यहाँ पर, एक काउंटेबल नाउन, ए पर्सन। अब पर्सन के बारे में बताया गया हु, सिमिलरली ए पर्सन हु एवर्स, अब एवर्स के बाद में टू लगता है प्रेपोजिशन में। अब देखिए एवर्स का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी खासी वोकैबुलरी है ये, हु एवर्स टू द अवेकिंग ऑफ सोइल, यानी कि जो आत्मा की जागृति से दूर रहता है, अवर्स मतलब दूर रहता है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट, ये था सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये एक्सप्लेन कर रहा है, और सब्जेक्ट को ये जहां तक एक्सप्लेन करेगा, ये यहां तक एक्सप्लेन है, सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए पर्सन हु एवर्स टू द अवेकिंग ऑफ सोल, यानी कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है इतना। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये क्या है, वर्ब। तो हमारा कंसेप्ट सीख चल रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनअवेयर ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। अब ये आता है ना, अनअवेयर के बाद हम हमेशा से ही प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, रिमेन्स ऑफ हिज इनर स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स ये क्या है, इनर स्ट्रेंथ क्या है, नाउन हो गया, और ये क्या है हमारी एडजेक्टिव। नाउन की कैसी भी क्वालिटी हो, वो जो भी क्वालिटी बताएगा उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना। ए कंफ्यूज, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए फिर से आ गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए एक काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो कंफ्यूज, फ्रेंड्स यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जब मैं अपने स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ा रहा था तो उसको ये कंफ्यूजन थी, मतलब उसने मुझसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, उसने पूछा था कि सर ये वर्ब यहाँ पर क्या कर रही है, सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो वर्ब तो यहाँ पर कहीं और है ही नहीं। तो बच्चे ऐसा कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश में। आप इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ते रहिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पर्सन की क्वालिटी बता है। एक कंफ्यूज पर्सन, और यहाँ तक क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। ऑफन सीज क्या है इसमें फ्रेंड्स, एक वर्ब, ऑफन सीज। अब देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद एस आता है, एस वर्ब के बाद, देखिए वर्ब के बाद यहाँ पर भी एस था। एस कब आता है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस है। और एस कब आता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होते हैं ना, तो हम एस यूज करते हैं। तो ये ग्रामर भी क्लियर है हमारी। सीज स्ट्रेंथ ओनली एज फिजिकल स्ट्रेंथ। ए कंफ्यूज पर्सन अक्सर देखता है मजबूती को, यानी कि जो भ्रमित पर्सन है वो मजबूती को देखता है एज फिजिकल स्ट्रेंथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बड़ी गहराई की बात पता चल रही है फ्रेंड। ये स्ट्रेंथ क्या है, नाउन है, ये क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नाउन है तो यहाँ तो ए आना चाहिए था, ए आना चाहिए था ना। तो देखो ये, लेकिन अभी चूंकि ये एडिटोरियल है, ये न्यूज से निकाला हुआ है, एडिटोरियल है, तो ये इसकी ग्रामर बिल्कुल सही है, ए यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, स्ट्रेंथ एक अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको जब आप कंपटीशन में सीजीएल की तैयारी करोगे तो यहाँ पर ए दे दिया जाएगा, और वहां पर आप
एरर टिक कर दोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ एक अनकाउंटेबल नाउन है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एडिटोरियल जब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, चीज़ों को बार बार रिसाइकिल करोगे, तो वो हमारे माइंड में अपना बैठ जाती है। ठीक है ना। ओनली एज फिजिकल स्ट्रेंथ इज जस्ट एन एक्सटर्नल डिस्प्ले, यानी कि एक वो भ्रमित पर्सन देखता है एक मजबूती को बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, इज जस्ट एन एक्सटर्नल डिस्प्ले, और वो एक प्रकार का भारी दिखावा को ही एक स्ट्रेंथ मानता है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्ले में क्या है, एक नाउन है। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, एक शो करना चीज को, चीजों को शो ऑफ करना। ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। और जहां पर एन आया हुआ है, आर्टिकल ए और एन, इसका मतलब ये एक हर हाल में डिस्प्ले एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, यानी कि ये भ्रमित पर्सन भारी दिखावा को ही एक स्ट्रेंथ मानता है। जबकि नेक्स्ट वाल्मीकि जी बोलते हैं द रियल पावर, द रियल पावर फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे सब्जेक्ट, द रियल पावर इज विद इन अस। तो जो रियल पावर है तो वो हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इनर स्ट्रेंथ, ठीक है फ्रेंड्स, सब तो आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। एंड द पोटेंशियल, और हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो पोटेंशियल है, इज इमेंस, वो क्या है, बड़ी विशाल है। यानी कि हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हमको बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, वो हमारी एक्चुअल में स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इनर स्ट्रेंथ, अवेकिंग ऑफ सोल, अपनी आत्मा की जागृति ही इमेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। हाउएवर सेल्फ अवेकिंग इज नेसेसरी, ये जो आत्म जागृति होती है वो जरूरी है टू एक्सपीरियंस इट, इस चीज को अनुभव करने के लिए। ओशो सेज, ओशो कहते हैं दैट द फर्स्ट स्टेप, देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट, ये एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल, ये एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा से ही दा का यूज करते हैं, ऐसा ग्रामर का रूल है। तो रूल हम जब एडिटोरियल में फॉलो करते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान होती है। Also said that the first step to awaking the inner power, अपनी अंदर की पावर को जागृत करने के लिए पहला स्टेप है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडिटोरियल था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें। और देखिए, आप चीज़ें को धीरे धीरे, जब डेली हम इस एडिटोरियल इस पे अपलोड करेंगे चैनल पर, और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। बस आप पेशेंस के साथ चीज़ों को फॉलो करिए। ओके, थैंक यू।